हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे डाउट आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी थे सारे डाउट क्लियर करूंगा। मैंने पूरे फुल जितने भी रिव्यू है सारे देखकर आपको फुल एनालिसिस देता हूं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके सीआई से फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आपका देखो 10th 12 का मार्कशीट ओरिजिनल रख लेना, साथ के साथ एक फोटो कॉपी भी रख लेना है, ठीक है। 10th 12 का मार्कशीट साथ के साथ, अगर आपको कास्ट जैसे ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, वो भी कहाँ का, सेंट्रल का। और किस तरह का होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास अभी मैंने जस्ट ले रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 फोटो, ठीक है। ये सारे से रख लेना। साथ के साथ आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र कर बोलते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र में कोई सेंट्रल का नहीं होता, वो स्टेट का ही बनता है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, यही चाहिए। और आपके जितनी भी सारी डर थी कि भैया ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, क्या बहुत पहले का डॉक्यूमेंट है या अभी रिसेंट बनवाया हो, क्या वो एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है मेरे वो दोस्त, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट वो ले रहे हैं आपके। किसी भाई का अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो बोल रहा है कि आप डॉक्यूमेंट कुछ दिनों के बाद ले आओ, चाहे आपके जिस टाइम मेडिकल होंगे उस टाइम ले आना, ठीक है। तो ये सारी रिव्यू थी, ठीक है ना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट ये था कि बहुत सारे भाइयों का ये मुद्दा लगातार चल रहा था, एक बार नहीं लगातार, कि भैया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है, हमें कैसे बनवानी चाहिए, ये सारी बात हो, ठीक है। देखो, अब ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि मैं बनवाया हूँ, ठीक है ना। ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो कि ऑनलाइन बनता है मेरे भाई, ठीक है ना। देखो, ऊपर बिहार सरकार लिखा और नीचे देखो भारत सरकार की सेवाओं की नियुक्ति हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र। देखो यहाँ पे भारत सरकार, तो यहाँ पर एक होता है जो जिस स्टेट का आप होगे, बिहार सरकार, चाहे झारखंड सरकार, राजस्थान सरकार, तो ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि वो भारत सरकार, मतलब ऑल इंडिया लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये एलिजिबल होता है, तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। जिस भाइयों का नहीं बना है तो ये ऑनलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ऑफलाइन आप 1-2 दिन में बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ऑनलाइन पहले से ही कर रखा था, ठीक है। देखो, अब कुछ भाइयों का ये भी कमेंट है, भैया आप भी जा रहे हो क्या? बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट आप 17 को है मेरा, ठीक है ना। जो भाई 17 को पहुंचेंगे वो साथ में हाई हेलो हो जाएगी, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता देना कि किस किस भाइयों को 17 को डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। वहाँ पर मिलेंगे, अच्छे से मस्ती करेंगे, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो टेंशन नहीं लेने किसी चीज़ के लिए। तो अब ये सब कमेंट मत करना है कि मार्क्स कितने आए, कितने मेरे मार्क्स बन रहा है, क्या मेरा होगा कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों को भूल करना। सबसे पहले जो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की पहले उस जगह पे पहुँचे, ठीक है ना। और एक चीज़ जान लो मेरे भाई, पहले आपको बताया कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, कि यार मेरा नहीं होगा मैं क्यों जाऊँ, ऐसा सोचते हो ना, ये सब गलत बात है मेरे भाई, ठीक है ना। हमेशा आप फ्यूचर आप नहीं डिसाइड करते हो, क्योंकि डिसाइड करने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है ना। सब उन्हीं के हाथों में, बस आप अपने कर्म करो, ठीक है। तो यही चीज़ों को ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और ये भी है कि देखो, जाना तो आपको है ही, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, लेकिन लेकिन कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो जनरल से है, उन्होंने ओबीसी करके फॉर्म फिल किया। अब देखो, कोई ओबीसी से तो वो जनरल में जा सकता है अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। लेकिन अगर आप जनरल में हो और ओबीसी में जाओगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे जो जो गलतियाँ किए हो उसका कोई समाधान नहीं मेरे भाई। अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में नाम वगैरह कुछ एरर आ रहा है, फादर्स नेम चाहे कुछ भी, तो एफिडेविट बनवा लो आसानी से, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना सेंट्रल, क्योंकि बार बार आपको दौड़ने ना पड़े। ऐसे स्टेट वाला चलेगा बिल्कुल नहीं, वो बोलेंगे आपको कि कुछ दिन बाद लाने के लिए, ये लाने के लिए, आपको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन आपको बोलेंगे आने के लिए, ठीक है ना। तो क्यों बार बार जाना, पैसे खर्च करना, इससे बढ़िया है कि एक बार में ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा लो, अगर कम टाइम है तो, ठीक है ना। ऑफलाइन बनवा लो, सॉरी, तो हो जाएगा। और फिर अब ये गलती बार बार ना हो, इसलिए ओबीसी सर्टिफिकेट फिर से अब जागरूक वहाँ से आना, तो बनवा लेना एक, ठीक है ना। एक ओबीसी सर्टिफिकेट लगभग 4 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है ना, 4 साल तक वैलिड रहता है। और निवास प्रमाण पत्र देखो 6 महीने में तो वो उसका डेट एक्सपायर होता है, लेकिन वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का कोई सीन ही नहीं है
आप लेके जाओगे मेरे भाई, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट का हो ठीक है, पहले का हो ठीक है, 1 साल पहले का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उस समय, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपके सारे डाउट हो गए होंगे क्लियर मेरे भाई, ठीक है। और 17 को किस किस भाई अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे हम सब वहाँ पे मिलेंगे और बात भी करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बाकी सारी बातें तो हुई क्लियर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, देखो अब 1-2 दिन तो आपने डिस्टर्ब होने वाले पढ़ाई, ठीक है ना। एसएससी जीडी का 75 हार्ड चैलेंज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है 1-2 दिन के लिए बस। उसके बाद रेगुलर 1 दिन बीच करके रेगुलर आएगी वीडियो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं सारी चीज़ रिवील करूंगा, और आपको कैसे स्कोर इंक्रीज होगा वो भी रिवील करूंगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए जो एग्जाम में सीधा सीधा लड़े, ठीक है ना। मतलब एग्जाम के टाइम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से बुक से पीवाईक्यू लगा जो कि एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। देखो ये सारे स्ट्रेटेजी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखो मैं चैलेंज, ये नहीं कि मेरा टारगेट एसएससी जीडी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चैलेंज मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी वजह से, ठीक है ना। और मैं फॉर्म भी डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सब बोलते हो कि भैया आप भी, तो मैं भी फॉर्म डालूंगा साथ में, आप सबके साथ तैयारी करूंगा। क्योंकि रियल एस्पिरेंट वो होता है कि अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। आप भी साथ में लड़ेंगे, हम भी साथ में लड़ेंगे, क्योंकि तभी तो ट्रू कंपटीशन दिखाई देगी। ऐसे कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो? तो जितने भी दुख दर्द कैसे होते हैं वो तो पता तब ना मुझे चलेगा, आपको चलेगा, ठीक है ना। तो हम दोनों मिलकर टारगेट लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। एक ज़बरदस्त कंटेंट लाऊंगा अब से आपको हेल्प करने के लिए। मैं कुछ स्पेशल सोच रहा हूँ, पहले ये डीवी दे के आ जाता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। अगर डीवी का कुछ वीडियो हो सके उस सेंटर का किसी भाइयों के लिए हेल्पफुल, तो जरूर वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा ताकि आप सब देख सको, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। निराश मत हो, सब अच्छा होगा। जय हिंद।